बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। आज भाग 3 में बच्चों हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 से 5 तक। ये सभी उदाहरण बच्चों जिस सूत्र पर आधारित है उसकी चर्चा हमने पिछले ही भाग में की थी। किस सूत्र की मैं बात कर रहा हूँ? देखिए बच्चों, अगर हमें पता है बिंदु P के निर्देशांक x1 y1 और बिंदु Q के निर्देशांक x2 y2, अगर हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हैं तब हम ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी, अर्थात हम ये PQ ज्ञात कर सकते हैं। किस सूत्र से? याद कीजिए बच्चों, पिछले ही भाग में हमने चर्चा की थी इस सूत्र की। दो बिंदुओं P तथा Q के मध्य की दूरी होती है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र पर आधारित है बच्चों ये हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 से 5 तक, जिनको कि आज हम इस भाग 3 में हल करने वाले हैं। हर एक उदाहरण को ध्यान से समझिएगा, नोट कीजिएगा बच्चों, और बाद में बिना देखे ईमानदारी से खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले उदाहरण संख्या 1 क्या कहा गया है हमें? क्या बिंदु 3,2 माइनस 2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? क्या इन तीन बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज बनेगा क्या? यदि हाँ, अगर बनता है तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। अगर इन तीन बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज बनता है तो हमें बताना है कि वो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। याद कीजिए, पिछले भाग में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको तीन बिंदु दिए जाएं तो आपको तीन दूरियां निकाल लेनी चाहिए और फिर उन दूरियों के मध्य संबंध के आधार पर हम बताते हैं कि त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा तो किस प्रकार का बनेगा। इसीलिए उदाहरण संख्या 1 के हल में बच्चों देखो, हम लिखेंगे सबसे पहले माना बिंदु A, इस पहले वाले बिंदु को A बोल देता हूँ 3,2, B माइनस 2,-3 और C आपके पास है 2,3 है। ये मैंने मान लिए तीन दिए गए बिंदु थे, उनको मैंने A, B और C बिंदु कह दिया। फिर बच्चों हम जानते हैं क्योंकि दो बिंदुओं P x1, y1 तथा Q x2, y2 के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम किस प्रकार से निकालते हैं? PQ कैसे निकालते हैं बच्चों? अंडर रूट सूत्र लगा देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमें पता है दो बिंदु हमारे पास है P x1, y1 और Q x2, y2, तो इन दोनों के बीच की दूरी होती है PQ बराबर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अतः बच्चों हम लिखेंगे, देखिए, इसलिए बिंदु A 3,2 और B माइनस 2,-3 के बीच की दूरी बराबर AB होगी। और हम कैसे निकालेंगे AB? अंडर रूट x1 माइनस x2 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 कितना है 2 माइनस y2 कितना है -3, इसका स्क्वायर। इस सूत्र में x1 y1 x2 y2 के मान आप भर देंगे। देखिए
3x1, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x1 माइनस x2 3 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 2 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये बच्चों आपको मिल जाएगा फिर यहाँ से AB बराबर अंडर रूट, देखिए 3 माइनस माइनस 2 का मतलब हो गया 3 प्लस 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 25 प्लस प्लस इधर देखिए 2 माइनस माइनस 3 का मतलब हो गया 2 प्लस 3, ये भी 5 हो गया, 5 का स्क्वायर इधर आ गया 25, और ये बच्चों आपके पास आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट 50, अर्थात बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणा 2, 25 का रूट हो जाएगा 5, 5 रूट 2 इकाई कितनी हो जाएगी दूरी, ए और बी के मध्य की दूरी 5 रूट 2 इकाई। ठीक है, इसी प्रकार आप निकाल लीजिए BC और BC के लिए x1 y1 और x2 y2 के मान बताइए। देखिए BC ये अब की बार x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, तो माइनस दो का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, माइनस दो का होल स्क्वायर। देखिए x1 है -2, x2 है 2, तो x1 माइनस x2, तो माइनस दो का होल स्क्वायर, ऐसे ही -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास, देखिए -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और माइनस के 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 36, 16 और 36 कितना हो गया, 6 दूनी 12 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो 52 रूट में कितना 52, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख देंगे बच्चों। देखिए 4 का पहाड़ा बोलिए, 4 गुणा 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 गुणा 13, और जिसको आप लिख देंगे 2 रूट 13 इकाई, कितना लिख देंगे 2 रूट 13 इकाई। आ गई बात समझ में। इस तरीके से देखिए बच्चों, आप AB निकाल लिया आपने, BC निकाल लिया आपने। AB तो कितना आ गया 5 रूट 2, और BC कितना आ गया 2 रूट 13, तथा आप निकाल लीजिए AC भी। AC के लिए x1 y1 और x2 y2 के मान भरिए। AC के लिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x1 माइनस x2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इकाई, अंडर रूट 2 इकाई। तो यहाँ अगर आप देखें तो जो दो छोटी भुजाएं हैं, दो छोटी भुजाएं कौन सी है, रूट 50 और रूट 2, इनका योगफल तीसरी के बराबर नहीं है। याद कीजिए इस कंसेप्ट को समझिए बच्चों। त्रिभुज नहीं कब बनता, जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तब त्रिभुज नहीं बनता, और संरेख कब होते हैं, जब 2 छोटी दूरियों का योगफल सबसे बड़ी दूरी के बराबर हो। इनमें से AB प्लस BC अगर AC के बराबर हो, इस चित्र के लिए बता रहा हूं बच्चों, तब हम बोलते हैं A, B और C संरेख है। यहाँ पर जो छोटी 2 दूरियां हैं, एक तो है रूट 50 और एक है रूट 2, लेकिन रूट 50 और रूट 2 रूट 52 के बराबर नहीं होता है बच्चों। देखो ये तो होता है 5 रूट 2 इकाई, ये रूट 2 इकाई, तो ये हो गया बच्चों 6 रूट 2 इकाई, कितना 6 रूट 2, जबकि ये तो 6 रूट 2 नहीं है ना, तो 2 दूरियों का योगफल तीसरी के बराबर नहीं है। इसका मतलब A, B और C संरेख नहीं है, तो A, B और C संरेख नहीं है। अतः क्योंकि हम बोलेंगे A
ए के निर्देशांक कितने हैं 3,2, 3,2। बी के निर्देशांक कितने हैं -2, -3, -2, -3। और सी कितना है, सी के निर्देशांक है 2,3, 2,3 के लिए देखो दो छोटी दूरियां ए बी और ए सी, दो छोटी दूरियां ए बी और ए सी का योगफल बी सी के बराबर नहीं है, इसलिए ए बी और सी संरेख नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, ये संरेख नहीं है। और जब ये संरेख नहीं है इसका मतलब इनको मिलाने से त्रिभुज बनेगा, इसका मतलब इनको मिलाने से त्रिभुज बन जाएगा बच्चों। हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी बनता है, त्रिभुज ए बी सी बनता है क्योंकि ए बी और सी संरेख नहीं है। क्योंकि हमें पता है, देखो हमें पता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट में 50 का स्क्वायर प्लस रूट में 2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 50 + 2 अर्थात कितना बच्चों 52। और ये 52 क्या है, रूट में 52 का स्क्वायर, रूट में 52 का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्योंकि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर है किसके, BC स्क्वायर के, इसलिए त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। उदाहरण संख्या 1 का हल हो चुका है बच्चों। एक बार वापस से देखिए उदाहरण संख्या 1 में आपसे पूछा गया था सबसे पहले कि क्या ये बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये त्रिभुज बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बच्चों, हम कैसे बोल सकते हैं, त्रिभुज कब नहीं बनाते हैं ये हमें पता होना चाहिए। 3 बिंदु अगर संरेख हैं तब वो त्रिभुज नहीं बनाते हैं। यहाँ पर ये तीनों संरेख नहीं है, कैसे पता करेंगे कि संरेख है या नहीं, अरे भाई तीनों बिंदुओं से आप 3 दूरियां निकाल लीजिए। तीनों दूरियों में से अगर किन्हीं 2 दूरियों का जो छोटी दूरियां हैं उनका योगफल सबसे बड़ी दूरी के बराबर है तो हम बोलेंगे कि दिए गए बिंदु संरेख हैं, और संरेख हैं तो त्रिभुज नहीं बनाते हैं। हमने निकाली 3 दूरियां, दूरी का सूत्र हमें पता है रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, AC निकाल लिया। सबसे बड़ी कौन सी आई, BC। BC बराबर नहीं है AB प्लस AC के, AB प्लस AC BC के बराबर नहीं है, A B और C संरेख नहीं है, इसलिए त्रिभुज ABC बनता है। इसका मतलब A B और C त्रिभुज बनाते हैं। फिर हमें इसका प्रकार चेक करना था, तो ऐसे देखने से तो हमें लग रहा था कि ये विषम बाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों लंबाइयां अलग अलग हैं। लेकिन बच्चों अगर हम ध्यान देंगे तो हमें पता चल जाएगा 50 और 2 52, रूट 52, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर 50, इसका स्क्वायर 2 और इन दोनों के स्क्वायर का योगफल BC के स्क्वायर के बराबर। अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वो कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। उदाहरण संख्या 1 की हर एक बात मैंने आपको बता दी है बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। हर एक उदाहरण की बच्चों आपको ध्यान से समझते हुए नोट करते चलना है और प्रैक्टिस तो करनी ही है, ठीक है। चलिए अब आगे अगला उदाहरण देखिए। उदाहरण संख्या 2, दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1,1
और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो 4 बिंदु हमें दिए गए हैं और हमें दर्शाना है कि ये वर्ग के शीर्ष हैं। याद कीजिए बच्चों, मैंने पिछले भाग में आपको बताया था कि 4 बिंदु दिए जाने पर हम 6 दूरियां निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 भुजाएं और 2 विकर्ण, अगर उनमें से सारी भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं, तो चतुर्भुज क्या होता है? एक वर्ग होता है। तो यहाँ उदाहरण संख्या 2 के हल में आप लिखिए सबसे पहले इन बिंदुओं के नाम। माना A 1,7, B 4,2, C -1, -1 और D -4,4 हैं। फिर हमें निकालनी है दूरियां, तो दूरी सूत्र लिखेंगे, क्योंकि बिंदु P x1, y1 तथा Q x2, y2 के मध्य की दूरी 2 बिंदुओं P तथा Q के मध्य की दूरी PQ बराबर होती है अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप निकाल लीजिए AB, BC, CD और AD, भुजाएं निकाल लीजिए, फिर विकर्ण भी निकाल लेंगे। तो देखिए, इसलिए बिंदु A 1,7 और B 4,2 के मध्य की दूरी AB बराबर हो जाएगी अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर 1 - 4 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर 7 - 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों AB बराबर आपके पास आ जाएगा, देखो 1 - 4 कितना होता है? -3, और -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9। 7 - 2 कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना? 25, और ये 9 और 25 से कितना हो गया? ये हो गया रूट में 34 इकाई। AB कितना आ गया? रूट में 34 इकाई। फिर देखिए, इसी प्रकार हम लिखेंगे बच्चों B और C के बीच की दूरी, ये रहा B और ये रहा C। x1 - x2 का होल स्क्वायर 4 - -1 का होल स्क्वायर 4 - -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर 2 - -1 का होल स्क्वायर 2 - -1 का होल स्क्वायर। और ये बन जाएगा यहाँ से BC बराबर 4 + 1 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 - -1 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये कितना आ गया? रूट 34 इकाई। BC आपने निकाल लिया। अब आप निकाल लीजिए CD के लिए। देखिए, CD के लिए x1 y1 x2 y2, तो -1 -4 का होल स्क्वायर -1 -4 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यहाँ रहा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा। देखो बच्चों, माइनस 1 प्लस 4 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो प्लस के 3 का स्क्वायर 9, माइनस के 5 का स्क्वायर 25, और ये भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 34 इकाई। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 34 इकाई आ जाएगा। उसके बाद में CD के बाद में आप निकालिए AD निकालिए। A और D के बीच की दूरी निकाल लीजिए। A और D के लिए देखो, ये रहा x1 y1 और D हो जाएगा x2 y2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y1 हो गया 7, y2 हो गया 4, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से ये आपको मिल गया। देखो 1 माइनस 4 हो गया, 1 प्लस 4 5 का स्क्वायर कितना 25, और 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना आ जाएगा, रूट 34 इकाई। तो अभी तक की 4 दूरियां तो बराबर आई हैं, ABCD और ADBC, ये सारे क्या आए हैं, बराबर आए हैं। फिर आगे हम निकालेंगे विकर्ण AC और BD। अभी 6 दूरियां निकालनी है बच्चों। AC निकाल लीजिए। A और C के लिए देखिए, A और C के लिए x1 y1, ये x2 y2, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा। देखो 1 और 1 2 का स्क्वायर कितना 4, 7 और 1 कितना 8 का स्क्वायर कितना 64, और ये हो जाएगा अंडर रूट 68 इकाई। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 68 इकाई। एक दूरी और निकाल लीजिए बच्चों। देखिए अब BD तथा BD, ये सब दूरियां हमने निकाल ली। BD हम निकालेंगे तो BD के लिए x1 x2 और y1 y2 के मान भरिए। BD के लिए B ये रहा, D ये रहा, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा, BD के लिए y1 माइनस y2 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 2 में से 4 गया, माइनस का 2 बचा, माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा रूट 68 इकाई। कितना हो जाएगा, रूट 68 इकाई। क्योंकि बच्चों चतुर्भुज ABCD के लिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर रूट 34 इकाई आया, तथा विकर्ण AC बराबर BD बराबर रूट 68 इकाई आया। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, या तो वर्ग होता है या तो समचतुर्भुज होता है, लेकिन भुजाएं बराबर होने के साथ साथ विकर्ण भी बराबर हो तो चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग होता है। इसलिए चतुर्भुज या हम लिखेंगे बिंदु ए कौन सा बिंदु, देखिए बिंदु A 1,7 B 4,2
सी कितना है -1, -1, -1, -1, तथा डी -4, 4, 1 वर्ग के शीर्ष हैं, 1 वर्ग के शीर्ष हैं, यही हमें दर्शाना था। लिख देंगे HP। तो 4 बिंदु दिए जाने पर हम 6 दूरियां निकालेंगे बच्चों, 6 दूरियां निकालेंगे और 6 दूरियां निकाल करके हम बताएंगे कि ये क्या है, कैसा चतुर्भुज है। चतुर्भुज का प्रकार बताने के लिए हमें 6 दूरियां निकालनी होंगी, चारों भुजाएं और 2 विकर्ण। दूरियां हम दूरी सूत्र से निकाल लेंगे, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। उदाहरण संख्या 2 में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बच्चों, साधारण कैलकुलेशन है, बस सूत्र में आपको रखना आना चाहिए अच्छे से x1 x2 और y1 y2 के मान। ठीक है, लिख लीजिए इसको, बाद में बिना देखे खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर देखिए अगला उदाहरण संख्या 3, आकृति 7.6। आकृति 7.6 हमारी पाठ्य पुस्तक में जो आकृति 7.6 है बच्चों, उसे देखिए। इस आकृति की बात हो रही है, इसमें ये स्तंभ हैं, ये स्तंभ हैं, ये स्तंभ है, पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ, और ये पंक्ति है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति। ठीक है, इस तरीके से स्तंभ और पंक्तियां बनाई गई हैं। और उसके लिए क्या कहा गया है, देखिए, किसी कक्षा में रखे डेस्कों, जो डेस्क रहती है जिस पर हम बैग रखते हैं और बैठते हैं बच्चों, की व्यवस्था दर्शाती है। ये व्यवस्था दर्शा रही है ये आकृति किसकी, डेस्क की। ये पहले स्तंभ में की पहली पंक्ति की, और ये इस तरीके से ये सारे बिंदु क्या हैं, डेस्कों की स्थिति है। ये डेस्क रखी हुई है बच्चों इस तरीके से, स्तंभ और पंक्तियों में, स्तंभ और पंक्तियों में इस तरीके से ये डेस्क रखी हुई हैं। टेबल और कुर्सी रखी हुई है बच्चों, टेबल और कुर्सी रखी हुई है, साधारण भाषा में आप ऐसे समझिए। ठीक है, ये कक्ष की व्यवस्था आपको दर्शाई गई है आकृति 7.6 में। और फिर देखिए आशिमा, भारती और कैमिला, ये क्या है, 3 लड़कियां हैं, एक है आशिमा, एक है भारती, एक है कैमिला, क्रमशः A 3,1। आशिमा तो कहाँ है, ये रही, एक इधर 3 और इधर 1 है ना, ये आशिमा, ये भारती और ये कैमिला, ये A, B और C पर बैठी हैं। कौन कौन, आशिमा, भारती और कैमिला। आशिमा तो कहाँ, 3,1 पे, भारती 6,4 पे, और कैमिला C जो है C पर बैठी है 8,6 पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध इन ए लाइन में बैठी हैं? से कारण उत्तर दीजिए। क्या आप सोचते हैं कि ये तीनों एक ही लाइन में बैठी है? तो अगर हम आकृति में देखें तो ये हमें दिख रहा है एक ही लाइन में बैठी हैं, लेकिन हमसे कहा गया है अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये तीनों लोग एक ही लाइन में बैठे हैं? तो देखिए 3 बिंदु संरेख कब होते हैं? वापस से बता रहा हूँ, 3 बिंदु तभी संरेख होते हैं जब उनमें से किन्हीं 2 दूरियों का, कौन सी 2 दूरियों का? छोटी दूरियों का योगफल सबसे बड़ी दूरी के बराबर रहे। अगर ये AB और ये BC इस AC के बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये एक ही सीध में बैठी हैं। चलिए अब इस उदाहरण के हल में हम लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हल में हम लिखेंगे, क्योंकि बिंदु P x1, y1 तथा Q x2, y2 के मध्य की दूरी PQ बराबर होती है √x1 - x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हर एक उदाहरण और हर एक प्रश्न को जब भी आप हल करें जो कि दूरी सूत्र पर आधारित है बच्चों, आप ये सूत्र ज़रूर लिखें, उससे आपको ये सूत्र इस तरीके से याद हो जाएगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए मैं हर बार इस सूत्र को लिखता हूँ फिर उपयोग में लेता हूँ, ताकि आपको ये मेरे साथ ही याद हो जाए। आपको भी जब आपको बिना देखे जब हल करना है बच्चों, तो आपको भी इस सूत्र को लिखना है बार बार, ठीक है। उपयोग में लें, जब भी उपयोग में लें तब लिखें ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो हमें पता है दो बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी हम निकालते हैं। PQ बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसलिए A के निर्देशांक कितने हैं बच्चों? 3,1 तथा B भारती की पोजीशन क्या है? भारती की पोजीशन है 6,4। भारती की पोजीशन कितनी दी गई है बच्चों? 6,4 के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी देखिए वो हो जाएगी AB बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कितनी हो जाएगी ये? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -3 माइनस 6 का मतलब -3 और -3 का स्क्वायर 9। 1 माइनस 4 का मतलब भी -3 और -3 का स्क्वायर कितना? 9। और ये हो जाएगी अंडर रूट 18 का मतलब हो गया 3√2 इकाई। कितना हो गया? 3√2 इकाई। 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2, 9 का रूट हो जाएगा 3, रूट में 2 बच जाएगा। A तथा B के मध्य की दूरी इसी प्रकार भारती और कैमिला के मध्य की दूरी, BC के मध्य की दूरी देखो, भारती और कैमिला के लिए B और C के लिए 6,4 x1 y1 ये x2 y2 8,6। तो x1 y1 और x2 y2 के मान भर दीजिए 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखिए x1 y1 के मान हैं 6,4, तो x1 y1 का मान मैंने भर दिया 6,4। x2 y2 के मान कितने हैं? x2 है 8 और y2 है 6। x2 y2 के मान भी भर दिए हैं x2 y2, ठीक है। और यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो आपको BC कितना मिलेगा? देखिए BC बराबर आपको मिल जाएगा 6 माइनस 8 का मतलब हो गया माइनस का 2 और माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाता है प्लस का 4 और प्लस 4 माइनस 6 भी कितना हो गया? माइनस का 2 और उसका स्क्वायर भी प्लस का 4। ये हो जाएगा √8। √8 का मतलब हो गया 2√2 इकाई। कितना आ गया? √2 इकाई। फिर देखिए, फिर AB निकाल लिया आपने, BC निकाल लीजिए, फिर AC भी निकाल लीजिए, AC बराबर आ जाएगा रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। A तो ये रहा, x1 तो है 3, C के लिए देखिए x2 हो जाएगा 8, C के लिए x2 कितना हो जाएगा? 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8। तो 3 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y1 हो गया 1, y2 हो गया 6, तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, 3 में से 8 जाएगा तो माइनस का 5 आएगा, माइनस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ पर भी 1 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 50 और अंडर रूट 50 का मतलब हो गया 5√2 इकाई। कितना? 5√2 इकाई, क्योंकि 50 को आप लिखेंगे 25 गुणा 2, 50 को आप क्या लिखेंगे? 25 गुणा 2 लिखेंगे बच्चों, तो ये AC आ जाएगा 5√2 इकाई। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि बच्चों देखो दो छोटी दूरियां कौन सी हैं? AB
और BC क्या है, छोटी दूरियां हैं। ये 3 √2 इकाई है, ये 2 √2 इकाई है, ये 5 √2 इकाई है। तो तीनों में से 2 छोटी कौन सी है, ये हैं। यहाँ AB प्लस BC को देखिए, AB प्लस BC को देखिए, AB प्लस BC हो गया 3 √2 प्लस 2 √2 अर्थात 5 √2 और 5 √2 का मतलब हो गया AC। 5 √2 का मतलब हो गया AC। AB प्लस BC क्योंकि AC के बराबर है, अतः A 3,1 B कितना था बच्चों, B था आपके पास 6,4 और C कितना है 8,6। एक ही लाइन में है, एक ही सीध में बैठे हैं, एक ही सीध में बैठी हैं। ये तीनों एक ही सीध में बैठी हैं, आशिमा, भारती और कैमिला। कैसे प्रूफ करेंगे ये मैंने आपको बताया है। आप क्या करेंगे, 3 बिंदु दिए जाने पर 3 दूरियां निकालेंगे। 2 छोटी दूरियों का योगफल तीसरी बड़ी दूरी के बराबर आएगा, तीसरी बड़ी दूरी के बराबर आएगा। तो हम कहेंगे कि तीनों क्या है, बिंदु एक ही रेखा में हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं। आ गई बात समझ में। उदाहरण संख्या 3 में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपसे पूछा गया था एक ही सीध में बैठी हैं क्या, अगर बैठी हैं तो अपने उत्तर का कारण बताते हुए उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमने कारण बता दिया, क्योंकि AB प्लस BC AC के बराबर है। इसका मतलब A, B और C जो बिंदु हैं संरेख बिंदु हैं, इसीलिए आसिमा, कैमिला और भारती बच्चों क्या हैं, एक ही सीध में बैठी हैं। ठीक है ना। चलिए फिर अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण संख्या 4। X और Y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु X, Y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो, इक्वी डिस्टेंट हो। तो कौन सा बिंदु इक्वल डिस्टेंस पे है, X, Y। इस चित्र को ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों। ये बिंदु P, X, Y जो है, 2 बिंदुओं, एक तो है A बिंदु तो कौन सा है 7,1 और एक बिंदु है दूसरा जो बिंदु है B, कौन सा बिंदु है 3,5। इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। इसका मतलब PA और PB क्या है, बराबर हैं। तो हल में आप लिखिए, ये स्थिति आप याद रखिए समदूरस्थ वाली। ठीक है, एक बिंदु होगा, दो अन्य बिंदुओं से समदूरस्थ होगा। तो हम ऐसा चित्र बना के हल करने वाले हैं। देखिए लिखेंगे, क्योंकि बिंदु P, X, Y बिंदुओं A, किसको माना है A 7,1 और B क्या है 3,5 से समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंट है। अतः हमें पता है PA की दूरी, P और A की दूरी PA और P और B के बीच की दूरी PB के बराबर होगा। अच्छा, ये दोनों दूरियां बराबर हैं तो इनके वर्ग भी बराबर होंगे। अच्छा, होंगे कि नहीं, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं अपन, क्योंकि PA बराबर PB है, इसलिए PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर होगा। अच्छा, PA स्क्वायर के लिए देखो आप लिखेंगे √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर फिर PB के लिए बीच की दूरी इसका होल स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मैंने क्या लिखा है, मैंने P और A के मध्य की दूरी, P और B के मध्य की दूरी निकाल ली है। भरिए मान x1 y1 और x2 y2 के लिए। PA के लिए हो जाएगा देखो x1 y1 ये x2 y2, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस
1 का होल स्क्वायर। PB के लिए x1 y1 x2 y2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे ये वर्ग हट जाएगा और आपके पास आ जाएगा यहाँ से x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम सभी को पता है बच्चों कैसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस सर्व समीका का प्रयोग कर लेंगे तो हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग करने पर देखिए ये तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, ये तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लिया प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ठीक है, ये इसका स्क्वायर ओपन कर लिया बराबर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और ये आपको मिल जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। क्या ये कहानी आपको समझ में आई कैसे ओपन किया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर उधर जाके घट जाएगा इस एक्स स्क्वायर में से कैंसिल, ऐसे ही ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कैंसिल। देखिए इधर माइनस का 14x माइनस का 2y यहीं पर है, ये माइनस का 6x इधर आके प्लस का 6x हो गया और ये माइनस का 10y इधर आके प्लस का 10y हो गया। ये 49 और एक 50 उधर जाके घट जाएगा 9 प्लस 25 माइनस कितना बच्चों 50। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से माइनस 14x प्लस 6x हो जाएगा माइनस का 8x माइनस 2y प्लस 10y कितना हो जाएगा प्लस का 8y और बराबर इधर देखिए ये हो जाएगा 34 माइनस 50 कितना माइनस का 16। माइनस 8 का भाग लगा दीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। यही वो बच्चों अभिष्ट संबंध है x और y में जो हमें ज्ञात करना था। x और y का अंतर कितना आएगा 2 के बराबर आएगा। उदाहरण संख्या 4 इक्वी डिस्टेंस, ये जो है बच्चों की वर्ड है, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ इक्वी डिस्टेंस होगा तो एक बिंदु होगा जो दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ होगा। हम दोनों दूरियों को बराबर कर लेंगे। अरे समदूरस्थ होने का मतलब दूरियां बराबर ही तो हैं, PA बराबर PB कर लेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करके इस तरीके से हल करेंगे तो आपको x और y में अभिष्ट संबंध मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं, आखिरी उदाहरण संख्या 5। ऊर्जा बना के रखिए बच्चों, ऊर्जा बना के रखिए। हर एक सवाल को आपको पूरी अहमियत देनी है, वो सभी महत्वपूर्ण हैं जितने भी उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी और समझ विकसित करने की दृष्टि से भी। ठीक है ना। देखिए अब आपको पूछा गया है उदाहरण संख्या 5 में y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। जो बातें मैंने आपको बताई है x अक्ष और y अक्ष पर बिंदु के लिए उनको याद कीजिए। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a बिंदु के निर्देशांक है 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के लिए चित्र तो आपको मैंने बता ही दिया, ये p, ये a और ये b, PA बराबर PB हम करेंगे। लेकिन ये कौन सा बिंदु है, ये y अक्ष पर बिंदु है तो y अक्ष पे हमेशा x 0 होता है और P को हम 0,y ले लेते हैं। A बिंदु आपके पास है 6,5 और B बिंदु आपके पास है -4,3। ठीक है, तो हल में लिखिए बच्चों, माना कि y अक्ष पर बिंदु P कैसे मानोगे 0,y
A 6,5 तथा B -4,3 से समदूरस्थ है, अतः PA बराबर क्या होगा, PB होगा। और यहाँ से PA स्क्वायर बराबर क्या होगा, PB स्क्वायर होगा। PA के लिए x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर का रूट हम निकाल लेंगे। देखो PA के लिए भरिए, P और A के बीच की दूरी के लिए x1 0 - x2 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 y - y2 5 का होल स्क्वायर। और इसका भी क्या चल रहा है, स्क्वायर। PA का स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, PB का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। और अंदर क्या आएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर मतलब 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक की कहानी क्लियर। जब आप वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस y - 5 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक की कहानी भी क्लियर। फिर देखिए y वालों को एक तरफ लीजिए, कांस्टेंट वालों को एक तरफ ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से y - 3 का स्क्वायर माइनस y - 5 का स्क्वायर, ये उधर चला गया। और 36 की तरफ ले लीजिए 16 को, 36 की तरफ ले लीजिए 16 को, ये 16 इधर आ गया तो 36 - 16, ये उधर चला गया तो y - 3 का होल स्क्वायर माइनस y - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b a माइनस b के प्रयोग से हम इस सर्वसमीका का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह तो क्या दिख रहा है, y - 3, b की जगह क्या दिख रहा है, y - 5, तो a प्लस b हो जाएगा y - 3 प्लस y - 5 और a माइनस b हो जाएगा y - 3 माइनस y - 5 बराबर, इधर 36 में से 16 घटा लीजिए, बच जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पर y और y 2y -3 और -5 कितना हो गया, -8, ये तो हो गया -8, y में से y गया 0, -3 + 5 कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना है 20। और ये 2 का उधर भाग लगा देंगे तो 2y - 8 बराबर आ जाएगा कितना 10। यहाँ से 2y बराबर आ जाएगा कितना, 2y बराबर आ जाएगा 18 और y का मान आ जाएगा 9। y का मान जैसे ही 9 आएगा बच्चों, आपको वो बिंदु मिल जाएगा। वो बिंदु कौन सा था, 0, y था, इसीलिए हम लिख लेंगे, इसीलिए बच्चों हम लिख लेंगे अतः y अक्ष पर स्थित अभिष्ट बिंदु जो हमें बिंदु चाहिए था वो हो जाएगा हमारे पास 0,9 है। अभिष्ट बिंदु क्या है, 0,9 है, जो कि दिए गए बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। तो बच्चों इस तरीके से हल करेंगे हम हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 से 5 तक। उम्मीद करता हूँ सारे उदाहरण आपने मेरे साथ हल किए हैं, सारे आपको अच्छे से समझ में भी आ गए हैं और आप इनकी दोबारा बिना देखे प्रैक्टिस भी करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में बच्चों, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।